अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। तहसील खरीदी विक्री संघ के अध्यक्ष पद पर दीपक राव देशमुख निर्विरोध चुने गए हैं। दीपक राव शेषराव देशमुख को परभणी तहसील खरीदी बिक्री संघ के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना है। अध्यक्ष चुनने के लिए आज तारीख 5 अगस्त 2021 गुरुवार के रोज दोपहर 3 बजे कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभागार में बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं पाथरी के विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक सुरेश राव वरपुड़कर, इन्होंने 4 महीने पहले यानी कि जिला मध्यवर्ती बैंक के अध्यक्ष पद का विराजमान होने के बाद तालुका खरीदी विक्रय संघ अध्यक्ष पद का इस्तीफा दिया था। इसलिए दीपक राव देशमुख को विधायक सुरेश राव वरपुड़कर के मार्गदर्शन में आज खाली पद के लिए बैठक लेकर निर्वाचित किया गया है। इस समय तालुका खरीदी विक्री संघ के उपाध्यक्ष हिरमकर बुचाले, संचालक विजयराव जामकर, श्रीधरराव देशमुख, मुंजाजीराव चोपड़े, होनाजी धरने, प्रतापराव देशमुख, वैजनाथ वैरागर, मारुतराव करखुटले, राधाकिशन कदम, सुभाष यादव, शिवाजी शेड़के, जनार्दन गायकवाड़ आदि हाजिर थे। दीपक राव देशमुख को अध्यक्ष पद पर चुने जाने पर सत्कार किया गया। इस समय अरविंद काका देशमुख, पूर्व स्थायी समिति सभापति एवं नगर सेवक सुनील बाबा देशमुख, दिलीप नगर साड़े, जाकिर भाई, सरपंच संजय शिंदे आदि हाजिर थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मराठवाड़ा हमाल महापाड़ी मजदूर यूनियन लाल बावटा की ओर से परभणी महाबीज प्रक्रिया केंद्र में काम करने वाले कामगारों की मांगों को लेकर 3 अगस्त 2021 के बेमुदत अनशन पुकारा गया है। इस मांगों में कहा गया है कि दूसरे और तीसरे टर्म के काम करने वाले कामगारों के पहले टर्म के काम कर रहे कामगारों की तरह ही अनुभव, सीनियरिटी और शिक्षा के आधार पर अर्धकुशल दर्जा दे। काम की जगह पर भोजन करते समय स्वच्छ पीने का पानी और भोजन कक्ष तुरंत उपलब्ध कराए। उसी के साथ साथ कानूनी तौर पर निर्धारित किए हुए सेवा ज्येष्ठता आदि की प्रत जाहिर करे और यूनियन को प्रत दे। महाबीज प्रक्रिया केंद्र के सभी खाली पदों को तुरंत भर्ती करे। सभी टर्म में एक जैसे समान कामगार संख्या रखी जाए आदि मांगों को लेकर मजदूर यूनियन की ओर से बेमुद्दत अनशन जारी किया गया है। इस निवेदन पर काँग्रेस राजन क्षीरसागर के हस्ताक्षर मौजूद है। महाबीज मधील आमचे सर्व कामगार जे 25 ते 30 वर्षापासून काम करीत आहेत आणि आमच्या प्रमुख मागण्या ज्या आहेत, हमाली दरवाढ, हमालाला कुठलाही म्हणजे कमी पैसे पडत आहेत आणि त्यांचा दरवाढीचा मुद्दा एक आहे। आणि नंबर दुसरा आहे, आमचे 25 ते 30 वर्षापासून आम्ही कामं करत आहेत तिथं, परंतु आम्हाला कुठलंही त्यांनी अर्धकुशलता बेस दिला नाही किंवा कायमस्वरूपी केलेलं नाही। तर आमची मागणी आहे की बाबा आम्हाला अर्धकुशलता दर्जा देण्यात यावा। आणि तिसरी गोष्ट, इथं 3 शिफ्टमध्ये काम चालतं आहे, परंतु त्यांनी इथल्या प्लॅन मॅनेजरनी एक शिफ्ट बंद केलेली आहे आणि 2च शिफ्टमध्ये काम करत आहे। तर माझी मागणी आहे की तिसरी शिफ्ट चालू करण्यात यावं आणि त्यांना गेल्या वर्षी जे बाकी कामगाराचे 110 दिवस भरले, त्यांना फक्त 8-8 दिवस काम दिलेलं आहे। तर त्यांना जे गॅप दिलेला आहे ले ऑफचा पूर्ण पैसा देण्यात यावा, त्यांना पगार देण्यात यावा जे ले ऑफ दिले आहे। कारण कुठलेही त्यांनी आमच्या युनियनला किंवा कोण्या प्रतिनिधीला त्यांनी पत्र व्यवहार केला नाही किंवा तुमची शिफ्ट या कारणास्तव बंद आहे म्हणून। त्यांनी डायरेक्टली हम करोशो कायदा करून बंद केलेली आहे आणि कामगारामध्ये त्यांनी हे केलेलं आहे, म्हणजे एक खेळ चालू आहे त्यांचा की कसे हे करावं। राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी परभणी के दौरे पर आ रहे हैं। तारीख 6 अगस्त के रोज शाम 8 बजे से उनका दौरा परभणी के अंदर आगमन होगा और वहां से वो 7 अगस्त 2021 का दोपहर तक वो परभणी में रहेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 6 अगस्त के रात 8 बजे से उनका दौरा रहते हुए 7 अगस्त के शाम तक दौरा रहने के बावजूद किसी प्रकार की कोई प्रेस नोट कृषि विश्वविद्यालय की ओर से न पत्रकारों के लिए निकाली गई, ना उनके लिए पास का कोई नियोजन किया गया, ना ही किसी प्रकार की कोई प्रेस नोट को आगमन यानी कि आने का न्योता दिया गया। इससे पत्रकारों में एक रोष का माहौल दिखाई दे रहा है और उससे बात यह भी चर्चे में आ चुकी है कि पत्रकारों को यहाँ पे नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। तो कृषि विश्वविद्यालय में कई धांधलियाँ चल रही है। इस समय जो हालत है वहाँ पे पूरा सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का मामला आ रहा है सामने। उस तरीके से जिस तरीके से वहाँ की कामें चल रही है, अभी अगर से जो देखेंगे हम राज्यपाल आने के दौरान जो कामें वहाँ की जा रही है, वहाँ पर झाड़ों को सीधी तरीके से प्राइमर लगाया जा रहा है और डेडू मारा जा रहा है। उसी के साथ साथ जितने बड़े खड्डे हो गए थे रास्तों में, उन रास्तों को जब प्रकाशित किया गया तो आज हमारे यहाँ के कृषि विश्वविद्यालय की नींद जागी और आज
5 तारीख के रात में जो तो वहाँ पर हॉट मिक्स का काम जारी किया गया है। तो इसको बगैर नोटिस के यानी कि बगैर टेंडर के ये काम जारी किया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो आज हमारे यहाँ के राज्यपाल जिस तरीके से आकर उन्हें जो यहाँ का दिखावा बताया जा रहा है, ये आज 1.5 साल से यहाँ कृषि विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का कोई काम ही नहीं हुआ। लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन से पहले भी जब से कुलपति डॉक्टर अशोक धवन आए हुए हैं, धवन आने के दौरान यहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। तो फिर आप इस समय आकर उन्होंने राज्यपाल को क्या मुंह दिखाएंगे? इस दौरान इन्होंने यहाँ के जो पुराने कामों को ही, जिस तरह कहते हैं कि हमारे पास एक कहावत है हिंदुस्तान में, हैदराबादी नगीना अंदर मट्टी ऊपर चुना, उस तरीके की हालत जो है तो आज विश्वविद्यालय की कर चुके हैं। कृषि विश्वविद्यालय में पूरी तरीके से अंदर बोगस और खोखला हो चुका है। इसमें कि यहाँ की उगाई का जो काम बताया जा रहा है, हमारे कृषि विश्वविद्यालय में यहाँ के किसान आज भी परेशान है, उनके लिए कोई नया संशोधन नहीं किया जा रहा है। उसी के साथ साथ जो यहाँ पर जो बाम्बू का उपदेश बताया जा रहा है, जो जब राज्यपाल आ रहे हैं, तो ये बाम्बू का उगाई है ये हम कौन से भी ज़मीन पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो ज़मीन है कृषि विश्वविद्यालय की एक सुपीक ज़मीन है। यहाँ पर जवारी के अन्य फल फ्रूट के भी आप जो है तो संशोधन किया जा सकता था और वो राज्यपाल के द्वारा उद्घाटन किया जा सकता था। उसी तरह से जो महिलाओं का जो हॉस्टल है, उन हॉस्टल की जो जायजा करने जा रहे हैं वो भी पुराना ही बना हुआ है। अब फिर नया क्या है जो राज्यपाल को दिखाया जाएगा? उसके लिए ये हरकत की जा रही है कि वहाँ पर जो कामें हैं वो बिना टेंडर के पूरा प्रशासन कर रहा है और वो छुपा कर रखने के लिए किसी तरह की गुत्तेदार को काम ना देते हुए अपना खामियाजा छुपाने की कोशिश कर रहा है। और इसी को देखते हुए और जो हालात जो बिगड़े थे, भ्रष्टाचार के मामले जो प्रकाशित हुए थे और जिस तरीके से यहाँ का कृषि विश्वविद्यालय के जो धांधलियाँ बाहर आई थी, इन बात को देखते हुए शायद पत्रकारों को भी इनसे दूर रखा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रेस नोट या फिर किसी तरीके से पत्रकारों को पास में आने से एक रोष दिखाई दे रहा है। परभनी जिले के नए कलेक्टर आंचल गोयल, इन्होंने आज देवगिरी से सुबह 7:30 बजे परभनी जिले में आगमन किया। इस समय उन्होंने सबको कड़क निर्देश दिए थे कि कोई वरिष्ठ अधिकारी उनके स्वागत के लिए ना आए, सिर्फ जो तो तलाटी को और गिरदावर को बुलाया गया और उनका जो स्वागत जो है तो सादा तरीके से करते हुए उन्हें जिले के कलेक्टर ऑफिस में लाने की कोशिश की गई। लेकिन उन्होंने बताया कि मैं आज राज्यपाल के दौरे को पहले जायजा लूंगी और उसी के बाद जो है तो पूरा विश्वविद्यालय का उन्होंने जायजा लिया। कृषि विश्वविद्यालय में जाने के बाद उन्हें वहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से सलामी दी गई, प्रशासन की ओर से सलामी देकर उनको स्वागत किया गया। और वहाँ से जब निकले वहाँ से निकलकर उन्हें जिला अधिकारी कार्यालय में आए और वहाँ पर ऑफिस में आकर उन्होंने अपने अधिकारियों की छानबीन की और उनसे मुलाकात की। उसी के साथ साथ जिस समय यहाँ पर उन्होंने बैठे हुए थे उस वक्त पत्रकारों को भी बुलाया गया, संवाददाता सम्मेलन के तौर पर उनकी जो तो उनकी जानकारी उन्होंने दी और इस तरह से अवगत कराया कि वो आप प्रशासन को किस तरह से चलाएंगे। इस बात को लेकर हम आपके पास ये बात बता रहे हैं। जब श्रीमती आंचल गोयल परभनी में आगमन हुआ, ये 7:30 बजे देवगिरी एक्सप्रेस के माध्यम से उन्होंने मुंबई से परभनी शहर पहुंचकर शिष्टाचार के तहत मंडल अधिकारी और तलाटी इन्होंने स्टेशन पर स्वागत किया। श्रीमती आंचल गोयल इन्होंने दिए हुए सूचना के तहत वरिष्ठ अधिकारी स्वागत के लिए नहीं पहुंचे। श्रीमती गोयल इन्होंने कृषि विश्वविद्यालय के दौरा कर यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय के और पुलिस प्रशासन की ओर से सलामी देकर स्वागत किया गया। श्रीमती गोयल इन्होंने राज्यपाल दौरे के तैयारियों का निरीक्षण किया, अंतर्राष्ट्रीय विश्रामालय और उसी का निरीक्षण करते हुए जहाँ राज्यपाल रुकने वाले हैं इस तरीके के वहाँ के जायजा लेते हुए राज्यपाल को दिए जाने वाले मान वंदना की कृषि विश्वविद्यालय का हाल और नायब प्रकल्प यानी कि परियोजना, प्रशासकीय भवन, लाइब्रेरी आदि जगहों का निरीक्षण किया। इस समय एसपी जयंत मीना, जिला परिषद सीईओ शिवानंद टाकसाळे, कुलपति अशोक डॉक्टर धवन, उसी के साथ साथ रंजित पाटिल, उप विभागीय अधिकारी डॉक्टर संजय कुंडटकर, निवासी उपजिला अधिकारी महेश जोड़तकर, प्रिंसिपल डीएन गोखले आदि हाजिर थे। हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए आपके कमेंट्स होना ज़रूरी है। और कमेंट इसलिए कि हम और आपको अच्छे से अच्छा इसमें जो तो हमारे सुधार कर सके और आपको अच्छी से अच्छी हमारी न्यूज़ प्रकाशित कर सके, इसके लिए आपके कमेंट्स हमें ज़रूरी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.